बेटा पढ़ाओ और योग्य बनाओ, क्योंकि पढ़ी लिखी युवतियों को सुयोग्य जीवन साथी नहीं मिल रहे हैं। कि कोई युवती पढ़ाई लिखाई कर कर जॉब कर रही है, ये उनके लिए, उस परिवार के लिए मुश्किल बन चुका है। कि बेटा पढ़ाओ और योग्य बनाओ, क्या कारण हो सकता है कि इस वाक्य का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यह अच्छी बात है कि बेटियां आगे बढ़ रही हैं, मगर इस पर चिंतन जरूरी है कि बेटे पिछड़ रहे हैं। बेटियां फ्यूचर, पढ़ाई और करियर को लेकर बहुत जागरूक है, लड़के लापरवाह होते जा रहे हैं। बेटा पढ़ाओ और योग्य बनाओ, क्योंकि पढ़ी लिखी युवतियों को सुयोग्य जीवन साथी नहीं मिल रहे हैं। आप इस वाक्य को सुनने के बाद बड़ी हैरानी से देख रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे इस वाक्य को दोहराने का एक ही कारण है। कारण ये है कि आप लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में एक सम्मेलन होते हुए लगातार देख रहे होंगे। उस सम्मेलन युवा युवती परिचय सम्मेलन है। इस सम्मेलन में अलग अलग वर्ग के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और एक सामूहिक तौर पर एक कार्यक्रम करते हैं, जिसमें उस समाज से जुड़े युवा और युवती आकर जो है अपना परिचय देते हैं, ताकि विवाह का योग बन सके, ताकि विवाह के लिए जीवन साथी मिल सके, लड़का या लड़की को। मगर इस सम्मेलन के जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े आपको चौंका देंगे। इसीलिए मैंने ये खबर जो है बनाई है, ताकि ये जाना जा सके कि एक वक्त था जहां पर समानता की बात की जा रही थी कि लड़का लड़की दोनों पढ़े, आगे बढ़े, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मगर ये जो वाक्य आप अभी इससे पहले सुना आपने कि बेटा पढ़ाओ और योग्य बनाओ, क्या कारण हो सकता है कि इस वाक्य का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसको संक्षिप्त समझते हैं कि समाज में इस सम्मेलन को लेकर क्या चिंता बढ़ चुकी है। लगातार देखा जा रहा है कि युवतियों को उनके पसंद का और उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा युवा नहीं मिल रहा है। अब ये समस्या कैसे शुरू हुई और इस समस्या का समाधान क्या है, इस समस्या पर क्या चिंता दिखाया जा रहा है और कितने युवा और युवती हैं जो जीवन साथी ढूंढने में असमर्थ हैं और परेशान हैं। अब इतने प्रकार के सम्मेलन किए जा रहे हैं तो कोई ना कोई खास कारण तो होगा। तो इस कारण को समझते हैं। इस वीडियो को पूरा लगातार देखिए। मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। केपी न्यूज़ में आज इस पूरे विषय पर बात होगी, युवा युवती सम्मेलन क्या होता है और इस पर जो बेटा पढ़ाओ और योग्य बनाओ जो वाक्य इस्तेमाल हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इस वाक्य का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ और पूरे देश भर के तमाम प्रमुख समाचार है वहां पर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वाक्य का इस्तेमाल किया जा रहा है। खासकर उन समाजों में जो समाज लगातार इस प्रकार के सम्मेलन करा रहा है, उनकी चिंता क्या है इसको समझते हैं। ये विषय कैसे उठा इसको समझते हैं। देखिए, बात कड़वी है मगर सच्ची है। पढ़ी लिखी युवतियों को सुयोग्य जीवन साथी नहीं मिल रहा है। साहू, कुर्मी, यादव, देवांगन, सतनामी, सिन्हा, निषाद, हर समाज में युवतियों और उनके परिजन के सामने यह दिक्कत है। खासकर जिन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज स्तर तक की ऊंची पढ़ाई की या जॉब में हैं, इससे माँ बाप तो परेशान ही हैं। मतलब देखिए कि कोई युवती पढ़ाई लिखाई कर कर जॉब कर रही है, ये उनके लिए, उस परिवार के लिए मुश्किल बन चुका है। तो चिंता का तो विषय जरूर है। आगे समझते हैं। तो मैं कह रहा था कि जिन युवा और युवतियों ने, खासकर युवतियों ने यूनिवर्सिटी कॉलेज स्तर तक की ऊंची पढ़ाई की या जॉब में हैं, इससे माँ बाप तो परेशान ही हैं, समाज भी चिंतित है। यही वजह है कि इन दिनों हर समाज विवाह योग्य युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन और आदर्श सामूहिक विवाह जैसे आयोजनों को प्रोत्साहित करने में लगा हुआ है। समाज प्रमुखों के माने तो इसमें दोनों बातें हैं। पहला, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा पढ़ लिख ली हैं, बताइए, इसलिए इनके स्तर के रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। मतलब लड़कियां जो है ज़्यादा पढ़ लिख ले रही है, इसलिए उनके पढ़ाई के स्तर के हिसाब से उन्हें लड़के नहीं मिल रहे हैं। दूसरा, उच्च शिक्षित व प्रोफेशनल लड़कियों को लड़के वाले बहू बनाने से हिचक रहे हैं। वाह, ये क्या बात हुई। देखिए, कुल जमा बात एक ही है। यही वजह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उलट गया। अब सामाजिक मंचों से बेटा पढ़ाओ योग्य बनाओ का नारा गूंज रहा है। बेटों को शिक्षा के साथ ही काबिल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये जो है, इस समस्या को आप गंभीर तरीके से समझ रहे होंगे, क्योंकि ये गंभीरता उन तमाम समाजों के बीच में लगातार फैली हुई है और वो इस चिंता में है कि इस गंभीर विषय से कैसे बाहर आए और समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। इस विषय को लेकर तमाम प्रकार के जो प्रमुख समाचार हैं और अलग अलग सर्वे रिपोर्ट्स हैं, इस विषय पर
उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको लगातार बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ विषय बता दूं। सबसे पहले तो मैं आपको अभी तक कितने सम्मेलन हुए हैं उसके क्या आंकड़े हैं वो बताऊंगा। उसके बाद जो है परिचायिका में 90% परिचय लड़कियों का है। ये थोड़ी कमाल की बात है कि 90% परिचय लड़कियों का है, लड़कों का नहीं है। और शिक्षा में बेटियां बेटों से बहुत आगे है। ये क्या विषय, इसको भी समझेंगे। और साथ ही इस विषय पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और समाज की क्या और खास चिंताएं हैं, इस पर गौर करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आंकड़े क्या हैं। हाल ही में हुए सम्मेलन के आंकड़े बताता हूं मैं आपको। सतनामी समाज, जिसमें युवक और युवती, युवक हैं 60 और युवती हैं 245, मतलब कुल 305। सतनामी समाज में अभी तक 305 सम्मेलन हो चुके हैं, बताइए। और दूसरा साहू समाज, जिसमें युवक 90 और युवती 210, कुल 300, मतलब साहू समाज में अब तक 300 युवा युवती सम्मेलन हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं मरार पटेल समाज, जिसमें युवक 50 और युवती 150, मतलब 150, कुल होते हैं 200। तो इतने जो है सम्मेलन हो चुके हैं। ये अभी तक हुए सम्मेलन के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के आने के बाद क्या कहा गया, कहा यह गया कि परिचायिका में 90% परिचय लड़कियों का है। मतलब कुल जो डाटा है वो यूं निकलता है कि 90% परिचय तो लड़कियां दे रही हैं। समाज प्रमुखों से बात और उनके सामाजिक परिचायिका के आंकड़ों से साफ है कि शिक्षित युवतियों के लिए सुयोग्य साथी की संख्या घट रही है। परिचायिका में 90% परिचय लड़कियों का होता है। उनके नाम के आगे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, यूजी, पीजी के साथ अन्य प्रोफेशनल कोर्स की 2-3 डिग्रियां हैं। लड़के वाले सार्वजनिक होने से कतराते हैं क्योंकि वे अपेक्षाकृत लड़कियों से कम काबिल है, या सोचते हैं कि वे सूची से अपनी पसंद की लड़की ढूंढेंगे। तो ये जो आंकड़े हैं और इस पर जो सर्वे है उस पर क्या कुछ बात की कही गई वो मैं आपको बता दिया हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि शिक्षा में बेटियां बेटों से कितने आगे हैं। ये जो आंकड़ा है ये तमाम शिक्षा स्तर पर देखा गया है। क्या आंकड़ा है जानते हैं। शिक्षा में बेटियां बेटों से बहुत आगे हैं। जैसे कि देखा जाए यूजी पीजी में 2,93,474 छात्रों में 1,92,332 लड़कियां और लगभग आधे 1,02,142 लड़के थे। स्कूली और उच्च शिक्षा हासिल करने वाली लड़कियों की तादाद बढ़ रही है। उच्च शिक्षा में लड़कियों का पलड़ा भारी है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 में स्नातक और स्नातकोत्तर जैसी उच्च शिक्षा हासिल करने वाले 2,93,474 छात्रों में 1,92,332 लड़कियां और लगभग इसका आधा 1,02,142 लड़के थे। तो देखिए आंकड़ों में लाखों का फर्क है। और शिक्षा स्तर पर क्यों बात की जा रही है, आप इन आंकड़ों को सुनकर विचार कर रहे होंगे। हालांकि मैं भी समझना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपके मन में क्या विचार आ रहा है, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर। आगे बढ़ते हैं। 10वीं में 67.75% लड़के और 80.72% लड़कियां पास। 12वीं में 87.33% लड़कियां और 70.05 लड़के पास। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में भी बेटियां लड़कों से आगे निकल गई। वर्ष 2023 में 10वीं में बालकों की तुलना में बालिकाओं की सफलता का प्रतिशत 12.97% अधिक रहा है और साथ ही 80.72% लड़कियां सफल रही। 12वीं में बालिकाओं की सफलता का प्रतिशत 12.27% अधिक रहा है। मतलब लड़कों से जो है स्कूली शिक्षा में भी आगे हैं लड़कियां और कॉलेज स्तर यानी पीजी यूजी स्तर में भी आगे हैं लड़कियां। तो ये जो है शिक्षा स्तर पर क्या बदलाव है और क्या अंतर देखा जा रहा है, इसके आंकड़े थे। अब मैं बताता हूं आपको। इसके बाद जो है सबसे गंभीर विषय क्या है, समाज की चिंता। आपने इस पूरे वीडियो को देखा होगा तो मैंने तमाम प्रकार की बातें की हैं लड़का और लड़कियों को लेकर, और ये युवा युवती सम्मेलन में जो कुछ हो रहा है और इस पर जो तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आंकड़े आ रहे हैं, इस पर समाज क्या चिंता जाहिर कर रही है, ये समझते हैं। होनहार युवक युवतियों को जीवन पथ पर यशस्वी एवं प्रगतिशील जीवन साथी मिल सके, इसके लिए निश्चित तौर पर अब बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ का दौर आ चुका है। बेटा बचाने का तात्पर्य उन्हें संस्कारित करने से है। ऐसा तमाम समाजों में चिंता चल रहा है। आगे बात करते हैं
अंतर क्या है युवा और युवतियों में? अंतर कम करने के लिए शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। विवाह के लिए वर वधू के उत्तम चयन में सहायक बन सके, इसके लिए समाज हर संभव प्रयास कर रहा है। सुयोग्य युवतियां और युवक का अनुपात लगभग 60% 40 का है, यानी 60 या 40 का है। इस गैप को कम करने के लिए शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। और बेटियां करियर को लेकर जागरूक हैं, लड़के पिछड़ रहे हैं। बताइए, ये बड़ा गंभीर विषय है कि बेटियां करियर को लेकर जागरूक है और लड़के पिछड़ रहे हैं, ऐसा समाज का कहना है। समाज में चिंता है, उस पर यह भी एक विषय है। इस विषय को और समझते हैं। यह अच्छी बात है कि बेटियां आगे बढ़ रही हैं, मगर इस पर चिंतन जरूरी है कि बेटे पिछड़ रहे हैं। बेटियां फ्यूचर, पढ़ाई और करियर को लेकर बहुत जागरूक है, लड़के लापरवाह होते जा रहे हैं। ऐसा समाज में बताया जा रहा है और देखा जा रहा है। लगातार सर्वे किए जा रहे हैं और अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी राय रख रहे हैं। मैंने अभी तक जिनकी जिनकी बात करी और जो कुछ अभी कहा है ये समाज की चिंता वाले विषय पर, ये अलग अलग एक्सपर्ट्स की बात है, अलग अलग एक्सपर्ट्स के राय हैं। इन राय पर अगर आप सहमत हो तो बताइएगा आप भी कमेंट बॉक्स पर कि सहमत है या नहीं, या फिर आपकी क्या कुछ खास टिप्पणी है इस विषय पर। और आगे बात करते हैं। शिक्षा का मेल होना जरूरी है, पालकों को समझाइश दे रहे हैं। ऐसा एक एक्सपर्ट का कहना है कि हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह का पवित्र संस्कार और 7 जन्मों का साथ होता है। इसके लिए वर वधू दोनों का आचार व्यवहार और शिक्षा का मेल होना बहुत जरूरी है। लड़कों की उच्च शिक्षा और अच्छे प्रोफेशन के लिए पालकों को समझा रहे हैं, ऐसा एक एक्सपर्ट्स का कहना है। और 2 मुख्य एक्सपर्ट्स हैं जिनकी बात जो है काफी ज्यादा हमें कड़वी लगी और सही भी लगी। आजकल कुसंगत से लड़के भटक जा रहे हैं, मतलब कुसंगत से लड़के भटक जा रहे हैं। माँ बाप और समाज दोनों को इसके लिए चिंता करनी होगी। विदेशों की तरह अब यहाँ भी फिनिशिंग स्कूल की दरकार है, जहाँ बच्चों को शिक्षा, संस्कार और आगे उनके उज्जवल भविष्य की बातें बताई जाए, ऐसा एक एक्सपर्ट्स का कहना है। और भी एक एक्सपर्ट है जो कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियों के पास आज चॉइस तो है मगर विकल्प नहीं है। हैप्पी और हेल्दी मैरिड लाइफ बिताने जीवन साथी में एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और हॉबी मिलते जुलते हो तो अच्छा होता है। आज बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ की दरकार है। तो ये सामाजिक सम्मेलनों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं और सोच बदलने की जरूरत है। और साथ ही आंकड़े जो हैं वो क्या कुछ कह दिए हैं और इस विषय में जो तमाम एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। और बार बार एक लाइन का उपयोग किया गया है, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ की दरकार है। मतलब अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो दौर है वो खत्म हो चुका है लग रहा है, और बेटा बचाओ और बेटा पढ़ाओ की दरकार है, ऐसा लगातार लोग कह रहे हैं। इस विषय पर जो तमाम जानकारियां मैंने आपको लगातार सिलसिलेवार तरीके से समझाया है, बताया है कि सर्वे में क्या कुछ हुआ और आंकड़े क्या कुछ कहें, और तमाम समाज में जो चिंता चल रही है उस पर क्या कुछ राय एक्सपर्ट्स ने दी, आपने पूरा सुना होगा। अगर आपको ये वीडियो, आपको ये खबर अच्छी लगी हो या आपके जनरल नॉलेज के लिए या समाज के लिए वीडियो बेहतर है तो ज़रूर इसको शेयर करिए आसपास के लोगों के बीच, और केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो युवा युवती सम्मेलन है ये कितना बेहतर है और कितना बेहतर नहीं है, ये युवा और युवतियों से बेहतर कोई नहीं जानता। हालांकि परिजनों का जो है साथ बहुत ज़रूरी है और उनके साथ के बिना कुछ भी पूरा नहीं होता। तो इस पर जो है मैं प्रयास करूंगा कि और बात की जाए, लोगों के बीच जाकर बात की जाए कि क्या खास इस पर विचार है, क्योंकि जो रॉ विचार होते हैं वही रियल होते हैं। तो रॉ और रियल देखते रहिए, केपी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।